हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज़। अगर ये एमसीक्यूज़ आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि गांधी जी ने 1970 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पे सत्याग्रह को क्यों ऑर्गेनाइज़ किया था? क्यों? ताकि जो हाई रेवेन्यू की डिमांड है उसके खिलाफ वो क्या कर सके, प्रोटेस्ट कर सकें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह जो था वो 1916 में चंपारण में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? ताकि प्लांटेशन जो सिस्टम है उसका विरोध किया जा सके। साइमन कमीशन को भारत में क्यों भेजा गया था? थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन को भारत में क्यों भेजा गया था? ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो मैटर हैं उनको देख सके और उससे रिलेटेड कुछ सुधार सुजेस्ट कर सके। ठीक है। अलोरी सीतारामा राजू कौन था? ये एक ट्राइबल पीजेंट था जो कि आंध्र प्रदेश का था और इसने मिलिटेंट जो मूवमेंट थी उसको लीड किया था। जनरल डायर जो था उसने जलियांवाला बाग में जो पीसफुल लोग मीटिंग कर रहे थे, आराम से शांति से बैठे हुए थे, उन पर गोलियां बरसाने का आर्डर क्यों दिया? ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरल डायर जो था वो लोगों के मन में टेरर यानी कि डर को बिठाना चाहता था। इंडियन लोग जो थे उनके दिमाग में डर को बिठाना चाहता था। किस तरह की मूवमेंट जो थी वो गुडाम हिल है जो आंध्र प्रदेश, वहाँ के जो ट्राइबल थे यानी कि आदिवासी थे, उन्होंने किस तरह की मूवमेंट को लॉन्च किया? वो था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। इन सभी में से कौन से दो लीडर थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था? वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों भाई थे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी को ये महसूस हो गया था कि अब ये मूवमेंट जो है ये हिंसा की तरफ मोड़ लेने लगा है काफ़ी जगहों में। क्योंकि क्या हुआ था, चोरा चोरी एक जगह है वहाँ पर क्या किया था, 22 पुलिस वालों को जिंदा ही पुलिस स्टेशन में लोगों के द्वारा जला दिया गया था। सनातनीस कौन से? सनातनी थे हाई कास्ट हिंदू जो थे, उनको सनातनीस कहा जाता था। साइमन कमीशन जो था उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे उनमें से कोई भी इंडियन नहीं थे, यानी कि सारे के सारे मेंबर ब्रिटिश थे। हिंद स्वराज जो बुक है वो किन्होंने लिखी थी? हिंद स्वराज लिखी थी महात्मा गांधी ने। इंडियन जो लोग थे उन्होंने रोल्ट जो एक्ट था उसको अपोज क्यों किया, यानी कि उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि ये ब्रिटिश जो थी अंग्रेजों को ये पावर देता था कि वो लोगों को बिना किसी सबूत के, शक के बिना पर ही वो लोगों को अरेस्ट कर सकते थे और वो पर्सन कोई भी ट्रायल नहीं कर सकता था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो असम के वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर थे, उन पे क्या इफेक्ट हुआ? अब जो असम के प्लांटेशन वर्कर थे वो अपने प्लांटेशन को छोड़कर अपने घरों की तरफ चले गए। जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था वो कौन से सेशन में पास किया गया था? कांग्रेस के कौन से सेशन में पास हुआ था? लाहौर। अब उस वाइजरी का नाम बताइए जिन्होंने एक अस्पष्ट जो ऑफर था इंडिया के डोमिनेंट स्टेटस को लेकर उसको अनाउंस किया था अक्टूबर 1929 में। कौन सा था? लॉर्ड इरविन। इन्होंने ही वैग्यू जो ऑफर था उसको अनाउंस किया था। थैंक यू।